हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस वीडियो में मैंने वर्चुअलाइजेशन को एक्सप्लेन किया कि वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन पे काम कैसे करते हैं और क्या टेक्नोलॉजी होती है, कौन कौन सी इसकी कंपनीज होती है, ब्रांड होती है और हाइपरवाइजर बेसिकली जो होते हैं हमारे टाइप 1 एंड टाइप 2, इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया है। अगर इस सेशन को पूरा आप देखेंगे तो आई एम श्योर आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। और वर्चुअलाइजेशन अगर आपको अच्छे से आ गया तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी चाहे वो VMware हो या वो सिट्रिक्स हो या फिर हाइपर-वी हो, वो सारी कोई भी आप टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहेंगे तो आगे आप अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। तो इस सेशन के एंड तक आप बने रहिए। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। अगर आपने डाउनलोड किया है तो अपने फ्रेंड को रिकमेंड करिए। हमारा एप्लीकेशन है ICMT कॉलेज, जिसपे ढेर सारी टेक्नोलॉजी आपके लिए है इजी कॉन्सेप्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। VMware है क्या? VMware एक वर्चुअलाइजेशन है और वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो केवल अगर VMware की बात करें तो नाइंसाफी होगा, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन में बहुत सारे कंपनी अपना अपना रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनी है VMware में ये जान लीजिए पहले। वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअलाइजेशन क्या होता है पहले ये तो जान लें हम लोग, तब फिर हम बात करेंगे उसके कंपनी की। वर्चुअलाइजेशन होता क्या है तो हम एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। जैसे मान लो हमने प्लान किया कि एक कंपनी हमें इस्टेब्लिश करनी है और उस कंपनी में बहुत सारे सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको मालूम है अगर कोई सर्विसेज आपको इंस्टॉल करना है, सर्विसेज आपको ऑपरेट करना है तो उसके लिए सर्वर की ज़रूरत होती है। तो कंपनी में अलग अलग तरह के सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। सपोज करो एक हमने सर्वर लिया जिससे हमने इसमें कॉन्फ़िगर कर दिया एक्टिव डायरेक्टरी, AD सर्वर हमारा है ये, एक AD सर्वर ले लिया। एक हमने DNS के लिए डेडिकेटेड सर्वर ले लिया, एक हमने प्रिंट के लिए डेडिकेटेड सर्वर ले लिया, एक हमने फाइल सर्विसेज के लिए ले लिया और एक हमने एंटीवायरस के लिए यूटिलिटी सर्वर ले लिया, इसके लिए एंटीवायरस डिप्लॉयमेंट के लिए। तो अगर हम बात करते हैं 5 सर्वर की, ये 5 सर्वर अगर हमें लेना रहेगा तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सपोज करो एक एक सर्वर की कॉस्ट अगर 2-2 लाख रुपए आती है तो ये 5 सर्वर की कॉस्ट 10 लाख रुपया होगी। 10 लाख रुपया केवल हमारी ये मशीन की कॉस्ट हो जाएगी। इसके बाद सबकी अलग अलग लाइसेंस लेनी पड़ेगी, अलग अलग सर्विसेज लेनी पड़ेगी। और इसके बाद सबसे बड़ा क्या करना पड़ेगा हमें, कंपनी के अंदर ये सर्वर जहाँ पे हम रखते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी आपको देना पड़ेगा, है ना। उसके लिए बैकअप के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, AC के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्वर वैसे नॉर्मल नहीं 24 आवर चलेगा तो उसको कूल रखना पड़ेगा। तो आपको AC करना पड़ेगा, AC देना पड़ेगा, एक मॉडरेट टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए अलग अलग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 5 सर्वर के लिए मान लीजिए 10 सर्वर है तो 10 सर्वर के लिए करना पड़ेगा। आपके लिए स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। ये सर्वर कहीं भी थोड़ी फेंक देंगे हम। जो हमारे कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं जो भी कंप्यूटर्स पे, तो उनके पास में सर्वर थोड़ी रहेगा, क्योंकि सर्वर जो होता है साउंड आता है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसके लिए एक सेपरेट केबिन होता है, कंपनी के अंदर सर्वर रूम होता है, एक सेपरेट केबिन होता है। तो मान लो अगर आपने 5 सर्वर रखा है या 10 सर्वर रखा तो अलग अलग केबिन रखनी पड़ेगी। अगर एक केबिन रखेंगे तो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी फिर। तो ये सब क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहे थे। तो इसको देखते हुए बहुत सारी कंपनीज में अगर हम बात करते हैं VMware की, माइक्रोसॉफ्ट की या रेड हैट की, सिट्रिक्स की, ये सभी कंपनी लोग ये लोग क्या किए, कहे कि हार्डवेयर इंस्टीड ऑफ buying different hardware machine and deploying different services on direct hardware machine, we can deploy these services on virtually. So ये लोग क्या किए, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी फाइंड करना शुरू कर दिए, ठीक है। तब इनको वर्चुअलाइजेशन में ये दिखा कि जो हम काम
हार्डवेयर मशीन पे कर ले रहे हैं वो काम हम वर्चुअल मशीन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई। जैसे आप अपना आज के डेट में बहुत सारे लोग वर्चुअल फ्रेंड बनाते हैं और बहुत सारे लोग फिजिकल फ्रेंड रहते हैं। फिजिकल मतलब आपके अगल बगल का नेबर है, पड़ोसी है, जो भी आपके पास में, वो फिजिकल फ्रेंड है। और वर्चुअल फ्रेंड कहीं दूसरे लोकेशन में है, अमेरिका में है कहीं पे। तो अब क्या, सब कुछ तो वही रहेगा, बातें आप कर सकते हो उससे, सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, हर चीज़ें। बट अब ये कहोगे दोनों में अंतर क्या रहेगा, तो अब कहोगे हार्डवेयर जो मतलब फिजिकल फ्रेंड जो हैं और लॉजिकल फ्रेंड जो हैं, वर्चुअल फ्रेंड, उसमें अंतर तो रहेगा ही रहेगा। बट फ्रेंड है सेम, लाइक यहाँ पे जो होता है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में क्या होते हैं, जो अलग अलग सर्विसेज हैं, इन अलग अलग सर्विसेज को अलग अलग हार्डवेयर मशीन, जैसे मान लीजिए एडी है, यहाँ पे मैंने बोला ये डीएनएस है, ये डीएनएस है, ये फाइल सर्वर हो गया यहाँ पे हमारा, ये प्रिंट हो गया, स्पेशली प्रिंट के लिए हमने इसको रखा है कंपनी के अंदर। और यहाँ पे हम मान लेते हैं एंटीवायरस का हो गया। अब ये सारे अलग अलग सर्वर है। मान लो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, सबकी कॉन्फ़िगरेशन एक है, जिसमें हमने 4 GB का रैम लगा रखा है, 4 GB का रैम लगा रखा है, रैम है, और हार्ड डिस्क हमने लगा रखा है 80 GB का, 80 GB का, और 2 कोर CPU है। CPU जो होता है, कितने CPU, 2 कोर होता है, 2 कोर मान लीजिए लगा रखा है। अब सेम कॉन्फ़िगरेशन जो है, यही कॉन्फ़िगरेशन मैंने इसमें भी दे दिया, यही इसमें दे दिया, इसमें दे दिया, इसमें दे दिया, सभी में है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का मशीन हमने लिया है। अब ये सारा काम जो है, जो 5 सर्वर हमारे फिजिकल मशीन कर रहे हैं, हमने प्लान किया हमें क्या करना है, एक ही हम वर्चुअल मशीन ले लेंगे। हम इनको हटा रहे हैं, इस पिक्चर को हटा रहे हैं, अपने माइंड में रखना इसको। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए मैं क्या करूँगा, एक ही हार्डवेयर मशीन ले लूँगा। इस हार्डवेयर मशीन की कॉन्फ़िगरेशन जो वो सारी मशीन थी, जो वो सारे सर्वर्स थे, उनसे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन का हम ले लेंगे। मीन्स वो जो मशीन थी, हमने 4 GB रैम लिया, 5 मशीन था तो 4 5 20 GB का रैम लिया था, है ना, 4 GB का रैम। हम क्या करेंगे, इसमें 32 GB का रैम ले लेंगे। इस सर्वर में एक ही मशीन है, 32 GB का रैम ले लिया। हार्ड डिस्क हमने 80 GB का 5 लिया था, तो 8 5 40, 400 GB का हार्ड डिस्क हो गया था पाँचों के लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 TB का हार्ड डिस्क ले लेंगे, या 500 GB का हार्ड डिस्क ले लेंगे, और ऐसे CPU हम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ इस मशीन में हाइपरवाइजर हम इंस्टॉल करेंगे, मतलब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हम इंस्टॉल करेंगे। नॉर्मल हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे हाइपरवाइजर हम करेंगे। ये हाइपरवाइजर, अब हाइपरवाइजर क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हाइपरवाइजर हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और इस हाइपरवाइजर के ऊपर हम क्या करेंगे, अलग अलग वर्चुअल मशीन बनाएंगे। एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे बना लिया, एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे बना लिया, एक वर्चुअल मशीन यहाँ बना लिया, एक वर्चुअल मशीन यहाँ बना लिया। ऐसे आप बहुत सारे वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। अब कितना बना सकते हैं इसके बारे में भी बात कर लेंगे कुछ ही देर में, ठीक है। मतलब क्या है, सिंपल ऐसे सोच लीजिए कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, फिजिकल मशीन के ऊपर मल्टीपल लॉजिकल मशीन बना सकते हैं। तो मतलब क्या, ये हार्डवेयर हो गया और ये सारी मशीन सॉफ्टवेयर हो गए। तो क्वेश्चन ये रहेगा, क्या जो हम अलग अलग सर्वर के लिए लिए थे, अब वो वाला याद करिए कि क्या हमने, अब उसको बैक जाना पड़ेगा हमें, अच्छा क्या वो सर्वर जो हमने लिया था, अलग अलग सर्वर हमने ले रखा था, एक एडी के लिए, एक फाइल सर्वर के लिए, एक डीएनएस के लिए, और एक प्रिंट के लिए, और एक एंटीवायरस के लिए, है ना। तो ये अलग अलग सर्वर्स जो हमने ले रखा था, क्या इसमें काम करेगा? यस, सेम लाइक काम करेगा। आप इसको हम क्या बनाएंगे, एडी सर्वर बना लेंगे, इसको हम डीएनएस बना लेंगे, इसको हम फाइल सर्वर बना लेंगे, इसको हम प्रिंट सर्वर बना लेंगे, इसको हम एंटीवायरस बना लेंगे, इसको कोई और सर्वर बना लेंगे।
तो मतलब क्या, जो हम अलग अलग फिजिकल मशीन पे काम कर रहे थे वो अब हम लॉजिकल मशीन पे काम कर रहे हैं। इसी लॉजिकल मशीन को हम वर्चुअल मशीन के नाम से जानते हैं, इनको हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी मशीन क्या है, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3, वर्चुअल मशीन 4, 5, 6 ऐसे। अब ये डिपेंड करता है जो लाइसेंसिंग आप ले रहे हैं, अभी हम लाइसेंसिंग के बारे में बात कर लेंगे, इसके अलग अलग लाइसेंस होते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है आप हाइपरवाइजर टाइप 1 ले रहे हैं, टाइप 2 ले रहे हैं, इसके बारे में भी बात कर लेंगे हम। बस अभी हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि ये हाइपरवाइजर क्या होता है, सॉरी ये वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप सीधे समझ लो कि अलग अलग हार्डवेयर मशीन लेने के बजाय हम एक ही मशीन लेकर उसके अंदर वर्चुअल मशीन बना के उसमें अलग अलग सर्विसेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो जैसे मान लीजिए आप बड़ी कंपनी कोई स्टार्ट कर रहे हो और 1 करोड़ रुपए का बजट है और उसमें क्या कर लिया हमने, 100 सर्वर की ज़रूरत है। 100 सर्वर का मतलब क्या हो गया, 2-2 लाख का, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमें अगर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हम 100 सर्वर के बजाय 10 ही सर्वर ले लेंगे और एक सर्वर के अंदर 10 हम सर्विसेज इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन के द्वारा। तो अब आपको 100 सर्वर की जगह पे 100 इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी करने के बजाय 10 ही को करना पड़ेगा। अगर आपको 10 सर्वर की केवल ज़रूरत है, 10 सर्विसेज की, तो आप एक ही सर्वर, एक ही हार्डवेयर फिजिकल मशीन लेंगे, तो इसी से हमारी कहानी हो जाएगी, राइट। तो वर्चुअलाइजेशन का फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बचेगा, पैसे बचेगा आपका। मतलब कितना पैसे बचेगा, लगभग 70 से 80%। सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसमें, कॉस्ट, आपका कॉस्ट बचेगा। जहां आप 10 सर्वर ले रहे थे, जहां पे आप 5 सर्वर ले रहे थे, 5 सर्वर का मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, 5 सर्वर ले रहे थे, आपको 1 सर्वर लेना है, ठीक है। तो आपका अगर परसेंटेज, कितना परसेंट आप कॉस्ट बचा सकते हैं, तो 70 to 80% आप इसमें बचत कर सकते हैं। 50% नहीं, 70 to 80% बचत हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा ये हो गया। कैसे फ़ायदा हो, कैसे बचत होगा, आपको स्पेस कम लेना पड़ेगा। जहाँ 5 सर्वर के लिए जगह आपको अरेंज करना था, 5 केबिन बनाना था, वहाँ पे एक ही केबिन में काम चल जाएगा, एक सर्वर आप रख रहे हैं। जहाँ पे आपको 5 एसी लगानी थी, वहाँ पे आपको एक ही एसी में काम चल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बचत। जहाँ एम्प्लॉयमेंट आपको 10 एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी, 5 एडमिनिस्ट्रेटर की, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर कर लेगा ये काम। तो ये सारा आपका क्या रहेगा, बचत रहेगा। और नहीं तो क्या है, मतलब एएमसी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, ये सारे हमारे क्या है, इसके एडवांटेज हैं। और राइट, तो इसीलिए वर्चुअलाइजेशन जो है आज के डेट में सभी कंपनी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 95%, 90 to 95% कंपनी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग, सो गाइस अब बात करते हैं हम वर्चुअलाइजेशन कंपनी कौन कौन है। तो अगर हम बात करें और कंपनीज की मार्केट में, तो कौन कौन है, एक तो है VMware। हम ऑफकोर्स हम VMware स्टार्ट किए, तो VMware के बाद हम पहले करेंगे। एक तो VMware है और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट है और उसके बाद सिट्रिक्स है और इसके बाद रेड हैट है। ये 3 कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, VMware, माइक्रोसॉफ्ट एंड सिट्रिक्स। तो VMware का अपना खुद का हाइपरवाइज़र है, टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों हाइपरवाइज़र है। माइक्रोसॉफ्ट का टाइप 2 हाइपरवाइज़र है, सिट्रिक्स का भी टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपरवाइज़र है। अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें तो VMware नंबर 1 पे चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइज़र जो होता है उसको हम हाइपर-वी के नाम से जानते हैं। सिट्रिक्स का जो हाइपरवाइज़र होता है, इसको हम हाइपरवाइज़र मतलब वर्चुअलाइजेशन जो करता है ना, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसको हम हाइपरवाइज़र बोलते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, हाइपरवाइज़र, ओके।
हाइपरवाइजर क्या होता है, जब भी वर्चुअलाइजेशन का बात आएगा तो वर्चुअलाइजेशन का जो प्लेटफॉर्म स्टेब्लिश करता है वो कौन करता है, हाइपरवाइजर करता है। तो सिट्रिक्स का कौन सा है, जेन है, जेन सर्वर, जेन डेस्कटॉप, राइट। तो अब हम बात करते हैं VMware की। VMware में जो VMware का हाइपरवाइजर होता है, ये हाइपरवाइजर एक्चुअली चाहे किसी का भी हो, दो प्रकार का हाइपरवाइजर होता है। हाइपरवाइजर दो प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, एक होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2। एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर ये होता है, टाइप 1 जो होता है ये डायरेक्ट हमारे हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो जाएगा। इट कैन इंस्टॉल डायरेक्ट ऑन योर हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी लिस्ट होती है, अगर हार्डवेयर आपका इस वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर के कंपैटिबल है तो आप इस हार्डवेयर पे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, टाइप 1। टाइप 2 जो है डायरेक्ट हम हार्डवेयर पे नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके लिए कोई एक विंडो प्लेटफॉर्म चाहिए। मतलब हार्डवेयर के ऊपर ऐसे, अगर ये मशीन यहाँ पर है हमारे पास, ये हमारा मशीन है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे मशीन पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लेंगे, हाइपरवाइजर। और यहाँ पर जो रहेगा टाइप 2 में क्या रहेगा, अगर हमारे पास ये मशीन है, पहले हमें कोई एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, OS इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी विंडो का, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। मतलब विंडो 7, विंडो 10 या विंडो जो भी है, इस पे यहाँ पे इंस्टॉल किया और इसके ऊपर हमें क्या करना है, वर्क स्टेशन इंस्टॉल करते हैं। मतलब टाइप 2, इसको हम वर्क स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका यही हो जाएगा, वर्क स्टेशन। VMware वर्क स्टेशन पे आप काम किए होंगे ट्रेनिंग में या कॉलेज में, प्रोजेक्ट वगैरह जो भी हम करते हैं VMware वर्क स्टेशन का यूज़ करते हैं। उसके अंदर भी सेम हम अलग अलग वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, अलग अलग उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हमारे हार्डवेयर से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अलग अलग सर्विसेज को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उस पर। तो ये रहेगा, इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे अलग अलग वर्चुअल मशीन बनाकर काम कर सकते हैं। तो ये टाइप 2 हो गया। यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट हाइपरवाइजर है और इसी के ऊपर हमारा अलग अलग वर्चुअल मशीन बन जाएगा, ये टाइप 2 होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, ये खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा। ये बेयर मेटल होता है, इसको हम बेयर मेटल बोलते हैं, ठीक है, ये बेयर मेटल होता है। और ये जो होता है, ये क्या होता है, डिपेंडेंसी होता है। मतलब क्या है, आपको किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही आप कर सकते हैं, विंडो 7 या विंडो 10 या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब बात करते हैं कंपनी के अंदर यूज़ कौन सा करते हैं, तो ऑफकोर्स टाइप 1 ज़्यादा यूज़ होता है, टाइप 1 ही ज़्यादा यूज़ होगा। टाइप 2 जो होता है कॉलेजेस में स्टूडेंट या ट्रेनर ये लोग यूज़, जैसे अभी मैं आपका लैब जो बनाऊंगा तो टाइप 2 मैं यूज़ करूंगा, वर्क स्टेशन यूज़ करूंगा। तो ऐसे कोई ट्रेनर है या कोई स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट है प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टाइप 2 यूज़ करोगे, जिसको हम VMware वर्क स्टेशन बोलते हैं। इसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो और इसको अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो, बशर्ते आपके लैपटॉप में मेमोरी थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए, रैम ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर सर्वर इंस्टॉल करना है या ये VMware रिलेटेड टास्क करना है, कम से कम 16 GB का रैम रहेगा, तब आप कर पाओगे टास्क। 16 GB में भी सब कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे लैपटॉप में 16 GB का रैम है और अभी मेरे को आपको सारा सिनेरियो कराना है, तो मैं सब कुछ नहीं करा पाऊँगा। कुछ चीज़ें मैं लैपटॉप में करूँगा, कुछ चीज़ मेरे पास एक डेस्कटॉप सर्वर है उससे मैं कनेक्ट करके करूँगा, मैं दिखाऊँगा सारा कुछ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, जैसे हमारे पास वर्क स्टेशन में देखिए, मेरे पास VMware वर्क स्टेशन अभी है जो मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए अलग अलग सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल है, देखिए ये सारा लैब मैं आपके लिए रेडी कर रहा हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा इसको। तो आई होप आपको हाइपरवाइज़र के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। हाइपरवाइज़र क्या है, हाइपरवाइज़र क्या है, एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है,
हमारे हार्डवेयर मशीन में से वर्चुअल मशीन बनाने का काम करता है। ठीक है, जो भी हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वर्चुअली। अब ये क्वेश्चन ही आता है जो डिस्ट्रीब्यूट, जैसे मान लीजिए हाइपरवाइजर है यहाँ पे और जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमारे मशीन की है, ये जो क्या करेगा, इसके अंदर जितने हमारे मशीन बने हुए हैं ये कहाँ से लाएगा, इसके रिसोर्स, इसको रैम कहाँ से मिलेगा, इसमें प्रोसेसर कहाँ से मिलेगा, इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव कहाँ से मिलेगा। तो ये सब कुछ हमारे बेस मशीन से मिलेगा। जो भी हमारा बेस मशीन रहेगा वहीं से वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है, क्या ये प्राइवेसी है इसमें? कुछ लोग पूछते हैं कि ये बताइए, जो हमारा अलग अलग मशीन था, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास अलग अलग मशीन है, चलो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है, डीएनएस है, फाइल सर्विसेज है, ये एफटीपी सर्वर है, यहाँ प्रिंट सर्वर, अलग अलग सर्विसेज है, तो इसका अलग आईपी है, इसका अलग आईपी है, इसका अलग आईपी, इसका यूज़र आईडी पासवर्ड है, इसका यूज़र आईडी पासवर्ड, सब मतलब सेपरेट है सभी, राइट। तो ये तो क्या है, सिक्योर है। क्या वर्चुअलाइजेशन में ऐसा है? यस, ऑफ कोर्स है। क्योंकि वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा, जैसे आपने ये मशीन लिया यहाँ पर और यहाँ पे हाइपरवाइजर के बाद जो भी वर्चुअलाइजेशन आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, इसमें भी सेम वैसे ही रहेगा। इसमें भी अलग अलग आईपी आपको देना है, अलग हार्ड डिस्क रहेगा, अलग रैम रहेगा, अलग यूज़र आईडी और पासवर्ड रहेगा। तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे? जी नहीं, कम्युनिकेट कर भी लेंगे, नहीं भी कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं जैसे ये मशीन दूर दूर यहाँ पे है, अलग अलग हार्डवेयर वाले हैं, तो क्या आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे? यस, कर लेंगे। कैसे? सिमिलर अगर आईपी, एक क्लास की आईपी अगर आप देंगे, एक नेटवर्क में रहेंगे तो कम्युनिकेट कर लेंगे। तो सेम यहाँ पे बात आती है, जो वर्चुअलाइजेशन हमारे मशीन है, ये भी अगर एक नेटवर्क है तब तो ये आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही बिहेव होगा इनका सेम लाइक। अगर हम कहते हैं ये दूसरा नेटवर्क हम दे देंगे, इनको दोनों को दूसरा नेटवर्क दे देंगे, तो ये दोनों आपस में बात करेंगे, ये दोनों आपस में बात करेंगे, इनसे बात नहीं होगी। सेम लाइक जैसे बाहर हम करते हैं अलग अलग नेटवर्क, वैसे इसके अंदर भी कर सकते हैं, राइट। अभी हम सेशन में के मिड में मैं आपको नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन में नेटवर्क कैसे काम करता है। ये वर्चुअल मशीन्स में नेटवर्क ऐसे आखिर कैसे, एनआईसी पोर्ट कैसे होता है, कैसे हम आईपी असाइन करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसके लाइसेंसिंग की अगर बात करें, हाँ ये तो मैंने बताया ना, VMware में अगर हम मतलब हाइपरवाइजर की बात करते हैं तो हाइपरवाइजर में टाइप 1 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 को हम बेयर मेटल बोलते हैं। हाइपरवाइजर टाइप 1 की अगर बात करें हम, टाइप 1 और ये टाइप 2। टाइप 1 को हम बोलते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ये क्या होता है VMware में, ESXi होता है, ESXi। और ये क्या होता है, वर्क स्टेशन होता है, इसको वर्क स्टेशन, ये तो हम आप सभी लोग यूज़ किए होंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं यूज़ किए होंगे इसको, क्योंकि ये जो होता है नॉर्मली हम हर जगह इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसकी कॉम्पैटिबिलिटी, हार्डवेयर कॉम्पैटिबिलिटी लिस्ट होती है। अगर इसको इंस्टॉल करना तो मिनिमम आपको 4 GB का रैम होना है, 2 CPU होना है और मिनिमम 40 GB का हार्ड डिस्क होना है, तभी आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, हाइपरवाइजर है टाइप 1 एंड टाइप 2। तो ये ट्रेनिंग जो हम आपको दे रहे हैं VMware की, जो जिसको हम VCP के नाम से जानते हैं, ठीक है,